हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन पिछली क्लास में हम लोग स्वर खत्म कर चुके हैं। स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार और स्वर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उनको हम कर लिए हैं। आज की क्लास व्यंजन पर होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र यदुवंशी राघव एकेडमी चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला ये दोस्तों स्वर और व्यंजन, इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनता है जो वर्णमाला होता है। स्वर दोस्तों तो हम आप लोगों को बता चुके हैं स्वर क्या होता है। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, यानी इन दोनों को ही मिला के जो है वर्णमाला की उत्पत्ति होती है। तो व्यंजन क्या होते हैं, आइए परिभाषा देखते हैं। व्यंजन वो वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो व्यंजन वर्ड होते हैं वो स्वर के सहायता के बिना उच्चारण इनका नहीं किया जा सकता। स्वर क्या था? स्वर यह था कि इनको उच्चारण करने में किसी की आवश्यकता नहीं होती थी, ये स्वतंत्र होते थे, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन को उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्वर की सहायता के बिना नहीं उच्चारण कर सकते, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनको उच्चारण करने में स्वर की सहायता पड़ती है। जैसे यह कह सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ड हैं, व्यंजन वे वर्ड हैं जिनको उच्चारण करने में स्वर की आवश्यकता होती है। या तो दोस्तों ये परिभाषा, दोनों बात एक ही है। स्वर के उच्चारण के बिना या स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। वही बात लिखे हैं कि व्यंजन वे वर्ड है जिनको उच्चारण करने में स्वर की आवश्यकता होती है। और स्वर क्या थे? जिनको उच्चारण करने में किसी की आवश्यकता नहीं थी, ये स्वतंत्र थे, इनका उच्चारण अपने से हो जाता था। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि स्वर और व्यंजन ये क्या है, दोनों क्यों इसकी सहायता पड़ रही है, क्यों इसकी सहायता नहीं पड़ रही है? आइए देखते हैं उसको भी। स्वर और व्यंजन में अंतर देखते हैं कि स्वर और व्यंजन, स्वर को उच्चारण करने में क्यों आवश्यकता नहीं पड़ रही है किसी की, और व्यंजन को उच्चारण करने में स्वर की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों, दो कॉलम हम बना रहे हैं, ये स्वर की और ये व्यंजन की। स्वर की परिभाषा क्या थी कि इसको उच्चारण करने में किसी की आवश्यकता नहीं थी। जैसे देखिए, जितने 11 स्वर होते हैं, इसको उच्चारण करने में कोई मात्रा की जरूरत नहीं, ये खुद अपने आप में एक स्वतंत्र है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन दोस्तों 33 होते हैं, स्वर 11। अभी व्यंजन बताएंगे कि कितने, मतलब कैसे हैं 33 हुए हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो क से लेकर ग तक होते हैं वो व्यंजन होते हैं। देखिए जैसे क आ गया ना, क। अब आप कहेंगे कि कहाँ इसमें स्वर आ रहा है? ये तो क है, लेकिन जब इसका हम विच्छेद करेंगे, देखिए क पे ऐसे हलन प्लस अ, अब ये हुआ व्यंजन। तो जो हम परिभाषा तो से दे रहे थे कि स्वरों की सहायता के बिना उच्चारण इसका नहीं किया जा सकता व्यंजन का, तो देखिए कोई भी व्यंजन होगा उसमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना स्वर के उच्चारण के, बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं किया जा सकता।
देखिए क का एक ही है ना विच्छेद, तो क ये आधा हो गया, फिर यानी ये देखिए क वर्ड है और ये ये स्वर हुआ ना, ये देखिए स्वर। तो व्यंजन में स्वर की आवश्यकता पड़ी। कोई भी व्यंजन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ग का भी अगर विच्छेद करेंगे तो देखिए ग पे हलंत प्लस यानी यहां भी की, मतलब कोई व्यंजन फ ले लीजिए, फ, इसमें भी फ पे हलंत प्लस कोई भी व्यंजन हो, जब इसका उच्चारण करेंगे तो स्वर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना स्वर के उच्चारण, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक, ये परमानेंट वाली बात है। तो ये स्वर और व्यंजन में पता चल गया होगा कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन को उच्चारण करने में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। हर जगह देखिए आ रहा है, जैसे पुल ही लिखा जाए पुल, तो प हलंत, देखिए उ, अल्लाह पे भी यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक यस स्वर आया, एक ये अ स्वर आया, उ अ, यानी कि कोई भी हो व्यंजन, ये तो शब्द हो गया एक तरह से। अगर व्यंजन देखा जाए पुल जैसे लिखा गया तो प उ स्वर आ गया, तो बिना स्वर के उच्चारण के व्यंजन नहीं बोला जा सकता। अब दोस्तों आइए व्यंजन के प्रकार देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किन किन को हम व्यंजन कहते हैं। क, देखिए क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, प, क, ख, ग, घ, अंगना, क, ख, ग, घ, अंगना। क वर्ग, च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। दोस्तों ये क से लेके प वर्ग तक ये 5 वर्ग हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड हैं। क 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इनको दोस्तों हम जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए 5 और 5, इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 5 गुणे 5 = 25। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर। और दोस्तों अंतःस्थ, 4 अंतःस्थ होते हैं, य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 होती है। और उष्म व्यंजन 4 होते हैं। उष्म, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 होते हैं। तो दोस्तों देखिए 25 + 4 + 4, 25 + 4 + 4, 25 4 29, 29 4 33, यानी जो कुल व्यंजन होते हैं, व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन तो पूछ दिया जाए कि व्यंजन कितने हो, तो व्यंजन 33। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। और उष्ण व्यंजन तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह। तो दोस्तों ये 33 व्यंजन हो गए। अब स्पर्श व्यंजन हो गए, देखिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये अंतःस्थ व्यंजन, क से, जो क से और म, यानी 5 गुणे 5 25 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं।
4 अंतःस्थ और 4 ऊष्म। तो ये हो गए 33 व्यंजनों की कुल संख्या 33। अब दोस्तों देखें इसको याद कैसे करेंगे। जैसे ये तो हो गया, तो क से लेके प वर्ग ये स्पर्श हो गए। अंतःस्थ य र ल व। और जो दोस्तों देखिए जो ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन को याद कैसे करते हैं। जैसे ऊष्म में मूर्धन्य स आ गया ना, तो ऐसे याद करेंगे कि जो तीनों स होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है। और ह ऐसे समझने के लिए कि ऊष्म व्यंजन आ गया तो जितने ऊष्म बीच में आ गया, यहाँ पे ये हम लोग सोचेंगे कि जो ऊष्म बीच में आ गया तो जितने स हैं तालव्य दंत मूर्धन्य ये सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं, और ह को बीच में ऐड कर लेंगे, यानी 4 ये। तो 25 4 33 25 4 29 29 4 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद भी दोस्तों कुछ मतलब संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसको अगली क्लास में हम लोग बताएंगे। आज की क्लास बस यहीं तक है कि इसको हम लोग देखें कि कौन कौन से वर्ड स्पर्श हैं, अंतःस्थ और व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन तो हम आप लोगों को बढ़िया से बता दिए हैं। व्यंजन और स्वर में अंतर भी आप बता दिए हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। जो स्वर होते हैं उनको उच्चारण करने में किसी को आवश्यकता नहीं होती है, जो व्यंजन होते हैं उनको उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है हमेशा। ये परमानेंट बात है, ऐसा नहीं कि किसी व्यंजन में स्वर की आवश्यकता पड़ी और किसी में ना पड़ी, ऐसा नहीं है। परमानेंटली स्वर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना उसके सहायता के उच्चारण नहीं किया जा सकता व्यंजन का। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चैनल पे बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।